गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखो गाइस, एक होता है क्रिंज यानी कि पुलिस सुपरस्टार, दूसरा होता है क्रिंज अल्ट्रा प्रो यानी कि थारा भाई जोगिंदर, फिर आते हैं क्रिंज अल्ट्रा प्रो मैक्स ओरिजिनल मिश्रा एके अभिषेक मिश्रा। ये पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करता था। ओए सुन, हम लोग मिलके ना कोरोना की एक झूठी कस्में खाते हैं, साला अपने आप ही मर जाएगा। और इसके टिकटॉक अकाउंट पे 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। मतलब तब पिकाचू ऑडियंस का कमी नहीं था, इससे यही पता चलता है। और मिश्रा जी के सो कॉल्ड पिकाचू ऑडियंस पिकाचू से इंसान तो बन गए और मिश्रा जी का 5 मिलियन फॉलोअर्स से 6 लाख ही फॉलोअर्स रह गए। लेकिन मिश्रा जी का अभी तक सिस्टम ही अपग्रेड नहीं हुआ। पहले जो टिकटॉक में करता था वही अभी इंस्टाग्राम पे कर रहा है। इग्नोर करो, भूल जाओ, चाहे किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताओ। हमने अकेला रहना सीख लिया है, तो अब अचार डालो अपने ईगो का। हमें छापरी किसी और के साथ जिंदगी तो बिताएगी ना अगर तू उसके हेयर बैंड चोरी करके पहनेगा। तेरी गर्लफ्रेंड तेरे से इतना शर्मिंदा है, उसे तुझे इग्नोर करना पड़ रहा है। इसकी कैप्शन में लिखा हुआ है, ये सुन के क्या मन में आया भाई। मुझे तो ये सुन के डिसलाइक करने का मन किया, बट डिसलाइक करने का है नहीं, इसलिए मैंने रिपोर्ट कर दिया। मिश्रा जी लोगों से इतना इग्नोर हुआ है कि लोगों को इग्नोर करने का मोटिवेशन देता है। देखो बे, जब तक इग्नोर नहीं करोगे तब तक कदर नहीं करेगा कोई। और तुम जिसके बारे में कभी गलत सोच नहीं सकते हो, पहले से गलत सोच के बैठा है तुम्हारे बारे में, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि ये कलयुग है। हमें छापरी इसके रील्स को भी मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ जब ये मेरे फीड में आता है। अब समझाइए, वही नल्ले बेरोजगार छब्बीस है जिनकी बात पुलिस सुपरस्टार करता है। और ये बार बार ये क्यों बोल रहा है, घमंड तो इसी बात का है। एक था अभिनव अरोड़ा जो बोलता था मुझे फर्क नहीं पड़ता, और एक ये है जो बोलता है घमंड तो इसी बात का है। घमंड तो इस बात का है वे, घमंड तो इस बात का है, घमंड तो हमें इस बात का है वे। अब देखो, ऐसा है कि हम तो हैं देसी बालक, हम ऑनलाइन हैं तो रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ये लेट रिप्लाई देके कूल बनने का हमें शौक नहीं। हमें छापरी देखो बात ऐसी है, तुम्हारे जैसे बेलना इंसान कोई नहीं है जो तुम्हारे रिप्लाई देते है तुम्हें रिप्लाई देते रहे। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, देसी लड़कों में कुछ काम धंधा नहीं होता है, सिर्फ इंस्टाग्राम में जाओ और रिप्लाई में लगे रहो। तुम्हारे जैसे सब है क्या? घमंड तो हमें इस बात का है वे कि हमारे दोस्त हम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, नहीं तो हमें दोस्तों के ऐसे ऐसे राज पता है कि हम चाहें तो खड़े खड़े उनकी शादी रुकवा दें। हमें छापरी इसीलिए इससे कोई दोस्ती नहीं करता है। अगर करते भी होंगे तो इससे कोई बात शेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको भी पता होगा ये टिकटॉकर है, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है। पक्का बचपन में इसके सर में पत्थर गिर गया होगा, तभी इसको सारे डायलॉग याद रह जाते हैं। घमंड तो इस बात का है बे कि अब हम मैच्योरिटी के उस लेवल पे हैं। ये कब हो गया भाई, तू मैच्योर भी है? मुझे तो लगा था तू अभी भी टिकटॉकर ही है बे कि अब हम मैच्योरिटी के उस लेवल पे हैं जहाँ सिर्फ लाइट और नेट जाने से फर्क पड़ता है, पापा की परी के जाने से नहीं। हमें छापरी मैच्योरिटी का लेवल का तो नहीं, बट तू छपरी का लेवल का है वो जरूर पता है। मुझे और एक चीज पता चला, मुझे घमंड तो इसी बात का है, इसके अलावा और एक चीज बोलता है। देखो बे किस अब देखो बे क्या देखो, तेरे पिकाचू जैसे शकल को। अब देखो बे, अगर हवा की तरह बनोगे हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल, तो यूज किए जाओगे। इसलिए वक्त की तरह बनो, जो एक बार तुम्हारी कदर ना करे उसके लिए वापस लौट के आना ही नहीं। बात खत्म। मिश्रा जी रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हो क्या? अरे मारो मारो, देखो एक किल कर दिया। घमंड तो इसी बात का है। अरे अभिषेक बेटा, वो पानी देना तो। देखो बे, बात ऐसी है, हम ही अगर सबको पानी पिलाते रह जाएंगे तो कल जाके मुझे कोई पानी नहीं पिलाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये पर अभिषेक बेटा, तुम्हारे पास ही तो पानी की बोतल रखा हुआ है, दे दो ना। घमंड तो इसी बात का है, मेरे पास पानी हो और मैं उसे देने भी ना जाऊं। सारा घर साफ हो जाना चाहिए मेरे आने तक, ठीक है? घमंड तो इसी बात का है। अब एक बार तो यार सबका कटता है, दिल हो या घर, बिना टूटे नया बनेगा नहीं। नहीं तो तुमको क्या लगता है कि तुमसे जो छुप छुप के बात कर रही है वो तुमसे छुप के किसी और से बात नहीं कर सकती है? हमें छापरी कुत्ता पे कुत्ता, कुत्ते पे बिल्ली, मिश्रा जी के बेटे, और मत चिल्ला। अरे कभी कभी बिना गलती के भी सॉरी बोल दिया करो वे। अब जरूरी थोड़ी है कि हर आधे दिमाग वाले इंसान के साथ तुम बहस करते फिरोगे। अरे वैसे तो मुझे भी तुझे सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी भाई, मैंने तुझे रोस्ट किया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो चिड़िया चुप गई था ने, मैं चला नहाने। राणा सभी भाइयों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।